नमस्कार दोस्तों, पितृपक्ष में भूलकर भी नहीं करने चाहिए ये काम, परिवार पर पड़ सकता है नकारात्मक प्रभाव। दोस्तों, यह वीडियो पूरा देखेंगे तो पितृपक्ष के बारे में सब कुछ समझ जाएंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान अगर किसी भी कारण पितर नाराज हो जाते हैं तो इससे व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए कुछ ऐसे कार्य हैं जिसे भूलकर भी इन दिनों नहीं करना चाहिए, अन्यथा जीवन में इसका बुरा असर पड़ सकता है। इस साल का पितृपक्ष 17 सितंबर से शुरू हो रहा है। इस दौरान पितरों की शांति और मान सम्मान के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान होता है। इससे संतानों पर पितरों की कृपा बनी रहती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध के दौरान पितृ पृथ्वी लोक पर आते हैं। इस दौरान उनके नाम का श्राद्ध करने से वह तृप्त होते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूर्वजों को समर्पित पितृपक्ष के दौरान लोग पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं। पितृपक्ष के 16 दिन पितरों को तृप्त करने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए होते हैं। माना जाता है कि 16 दिनों तक पितर धरती पर विचरण करते हैं। अपने पितरों की शांति के लिए लोग कई तरह की पूजा पाठ और श्राद्ध आदि भी करते हैं। पितरों के लिए किए गए पूजा पाठ के दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो पितृ खुश होने की बजाय नाराज भी हो सकते हैं। इससे पितृ दोष लग सकता है। पितृपक्ष हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होगा। यह 15 दिनों तक चलेगा और अमावस्या के दिन पितृपक्ष का समापन होगा। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान पितर कौवे के रूप में आकर धरती पर विचरण करते हैं और अपने वंश को भी याद करते हैं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पूरे 15 दिनों तक घर में सात्विक माहौल होना चाहिए। घर में मांसाहारी भोजन नहीं बनना चाहिए। इन दिनों अपने घर में लहसुन और प्याज का सेवन बिल्कुल ना करें। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को पूरे 15 दिनों तक बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। साथ ही ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए ताकि पितृ प्रसन्न हो सकें। पितृपक्ष के दौरान पूर्वज पक्षी के रूप में भी धरती पर आते हैं, इसलिए पक्षियों का अनादर नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पितर नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष में पशु पक्षियों की सेवा करने का भी विधान शास्त्रों में लिखा गया है। इस पक्ष के दौरान शास्त्रों में कुछ शाकाहारी चीजों के खाने पर भी रोक लगाई गई है। घर में लौकी, खीरा, चना, जीरा और सरसों का साग भी नहीं खाना चाहिए। पितृपक्ष में किसी भी तरह के मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। इसके अलावा शादी, मुंडन, सगाई और गृह प्रवेश, जनेऊ इत्यादि कार्य नहीं करने चाहिए। साथ ही नए वाहन, आभूषण आदि खरीदने से भी बचना चाहिए। यह सभी मांगलिक कार्य पितृपक्ष में वर्जित माने गए हैं। पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ कार्य करना अशुभ माना जाता है। पितरों का तर्पण कैसे करें? पितरों का तर्पण जल अर्पित करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पितृ तर्पण करते समय दिशा का खास ख्याल रखना चाहिए। तर्पण के दौरान अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर रखें, तभी तर्पण पूर्ण माना जाता है। वहीं पितरों का तर्पण सबसे पहले नहीं करना चाहिए। सबसे पहले देवी देवताओं के नाम पर पूर्व दिशा में तर्पण करने के बाद पितृ तर्पण करना चाहिए। एक पात्र में कुशा लें, दोनों हाथों को जोड़े और पितरों का ध्यान करते हुए आगच्छन्तु में पितर एवं ग्रहन्तु जलांजलिम मंत्र का जाप करें। पितरों के तर्पण में उंगली का उपयोग नहीं किया जाता है। इस दौरान अंगूठे से जल पितरों के निमित्त अर्पित करने का विधान है। अब इसे धीरे धीरे अपने अंगूठे का उपयोग करते हुए 5 से 7 या 11 बार जमीन पर इसे चढ़ाएं। श्राद्ध कर्म करना किस समय रहेगा? उपयुक्त हिंदू शास्त्र के अनुसार पितृपक्ष में सुबह और शाम देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। दोपहर का समय पितरों के लिए होता है, इसलिए पितरों का श्राद्ध सिर्फ दोपहर के समय करना ही सही होता है। पितृपक्ष में जातक किसी भी समय दोपहर 12 बजे के बाद सूर्यास्त होने से पूर्व श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। रात्रि के समय भूलकर भी तर्पण, श्राद्ध आदि नहीं करना चाहिए। यह बेहद अशुभ प्रभाव डाल सकता है और श्राद्ध निष्फल भी हो जाता है। इस दौरान पितरों का तर्पण करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें।
श्राद्ध के दिन कौवे, चींटी, गाय और कुत्ते को भोग लगाएं। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।